नमस्कार विद्यार्थियों, आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल आरपीएससी विद नवीन सैनी में स्वागत है। विद्यार्थियों, हम पढ़ रहे थे ग्रेड फर्स्ट के लिए आपके रीजनिंग, ठीक है ना। और रीजनिंग में अपनी 4 क्लास है वो अपन अपलोड कर दी थी रीजनिंग। और रीजनिंग में आज अपनी क्लास नंबर 05 पे, ठीक है ना, क्लास नंबर 5 है। और टॉपिक चल रहा है अपना कोडिंग डिकोडिंग। कौन सा टॉपिक चल रहा है? टॉपिक चल रहा है अपना कोडिंग एंड डी कोडिंग। कोडिंग और डी कोडिंग, ये आपका क्या है अपना जो टॉपिक है, कोडिंग डी कोडिंग। और ये आज इसका लास्ट दिन है, समझ में आई बात। ये 5 क्लास के अंदर क्या है, कंप्लीट है कोडिंग डी कोडिंग। तो आज इसकी लास्ट क्लास है। जिन लोगों ने पुराने वीडियो नहीं देखे तो उनसे निवेदन है कि एक बार जाकर पहले पुराने वीडियो देखें और उसके बाद में देखते देखते हैं, तब आपको समझ में आएगा। चलिए इसका पहला एग्जांपल देखते हैं कोडिंग डिकोडिंग का आज का, कि यदि 1 2 3 को हॉट फिल्टरेड कॉफ़ी लिखा जाता है, हॉट फिल्टरेड कॉफ़ी लिखा जाता है, हॉट फिल्टरेड कॉफ़ी लिखा जाता है, और 3 5 6 को आपके वेरी हॉट डे लिखा जाता है, वेरी हॉट डे लिखा जाता है, और 5 8 9 को 5 8 9 को डे एंड नाइट लिखा जाता है। क्या लिखा जाता है? डे एंड नाइट लिखा जाता है। तो बताइए कि वेरी को क्या लिखा जाएगा? तो बताइए कि वेरी को क्या लिखा जाएगा? तो देखिए आपको नॉर्मली करना है क्या, इसमें देखो बाकी का कुछ पता नहीं, लेकिन इसमें और इसमें क्या है, सिर्फ हॉट कॉमन है। तो अब इन दोनों में देखो कि नंबर में कौन सा कॉमन है, कि सर इसमें नंबर में सिर्फ 3 कॉमन है। इसका मतलब हॉट को क्या लिखेंगे? 3 लिखेंगे। समझ में आई बात। उसके बाद में देखना है कि इसमें और इसमें क्या कॉमन है, कि सर इसमें और इसमें सिर्फ डे कॉमन है। क्या कॉमन है? डे कॉमन है और कुछ कॉमन नहीं। तो इन दोनों में भी देखो क्या कॉमन है, कि सर इसमें 5 कॉमन है। इसका मतलब डे को क्या लिखा जाता है? 5 लिखा जाता है। तो मतलब डे को तो लिखा 5, हॉट को लिखा 3, तो ये वेरी किसका रहेगा? जो शेष बचा है उसका वेरी रहेगा। तो वेरी के लिए है आपका 6। तो वेरी के लिए क्या है आपका? 6। आगे बात समझ में। इस प्रकार से आपको सिमिलरिटी देखते हुए और इन चीज़ों की कोडिंग है वो ढूंढनी है कि ये किस आधार पर हो रहा है। नेक्स्ट एग्जाम्पल नंबर 2। इसका आप स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो ले सकते हो, ठीक है ना। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और वरना आप रीजनिंग जब कंप्लीट हो जाएगी तो पीडीएफ तो देंगे ही। एग्जाम्पल नंबर 2। एग्जाम्पल नंबर 2 कहता है 3 8 9 को रन वेरी फास्ट लिखते हैं, रन वेरी फास्ट, और 9 6 4 को कम बैक फास्ट लिखते हैं, कम बैक फास्ट, एंड 4 8 7 को रन एंड कम लिखते हैं, रन एंड कम लिखा जाता है। तो आप बताइए, तो आपको बताना है, तो आप क्या बताओगे कि कम को क्या लिखा जाएगा? कम को, ये आपके प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन। तो देखिए इसमें चेक कीजिए कि पहले और दूसरे में क्या कॉमन है, कि सर 9 कॉमन है। अच्छा, इस तरफ का क्या कॉमन है, कि इस तरफ तो फास्ट कॉमन है और कुछ कॉमन नहीं। तो मतलब फास्ट को लिखा जाएगा आपका 9, फास्ट को क्या लिखा जाएगा? 9। फिर इन दोनों में देखिए, इसमें इसमें ये मान लो पहली लाइन है ऐसे, ये पहली लाइन है, ये दूसरी लाइन है, ये तीसरी लाइन। अब दूसरी और तीसरी में क्या कॉमन है, कि सर ओनली 4 कॉमन है। तो इसमें क्या कॉमन है, कि सर इसमें ओनली कम कॉमन है। तो कम को क्या लिखा जाएगा आपका? 4। यही तो पूछा है आपको कि कम को क्या लिखा जाएगा। तो कम को क्या लिखा जाएगा? 4 लिखा जाएगा मुन्ना। ये आपका क्या आ गया? आंसर आ गया। और भी आप चेक कर सकते हो। तो अब देखिए, अब शेष बचा 6। तो 6 किसके लिए? बेग के लिए। यदि आपसे पूछे तो ये बेग के लिए हो जाएगा। और देख सकते हो कि भाई पहली और तीसरी लाइन में क्या कॉमन है। मैं कलर चेंज करता हूँ कि पहली और तीसरी लाइन में क्या कॉमन है। तो आप पहली और तीसरी लाइन में देखोगे कि इसमें रन कॉमन है। तो पहली और तीसरी में क्या कॉमन है, कि 8 कॉमन है। तो रन के लिए क्या हो जाएगी आपकी? 8 हो जाएगी। अब रन ये आ गया, तो ये 7 ये किसके लिए बचा? ये एंड के लिए बचा। और बाकी की चीज़ें आप देख सकते हो, जैसे ये वेरी, वेरी के लिए क्या बचा? वेरी के लिए 3 बचा। इस प्रकार से आप प्रत्येक शब्द के लिए ढूंढ सकते हो। समझ में आई बात? चलो आगे बढ़ते हैं। अगला अगला एग्जाम्पल नंबर 3। एग्जाम्पल नंबर 3 ये भी बहुत ही अच्छा है। एग्जाम्पल नंबर 3 कहता है कि यदि
ही को 6425 लिखा जाता है और CI को 981 लिखा जाता है, तो IF को क्या लिखा जाएगा? बहुत ईजी है, कोई लोड लेने वाली बिल्कुल ही बात नहीं है। कि जैसे ही है, थोड़ा कलर चेंज करता हूँ मैं इसका, कि ही है, ही, एक सेकेंड, ही, तो ही में देखना है कि H कितने नंबर पर आता है कि सर 8 नंबर पर, E कितने पर आता है 5 पर। तो अच्छा, इसका 6425 से क्या कनेक्शन है? तो आप बोलोगे कि ये पहला है ना, इस पहले का क्या है, ये आपका स्क्वायर, और ये जो दूसरा है वो क्या है, आपका दूसरे का स्क्वायर। मतलब 8 का स्क्वायर और 5 का स्क्वायर को आप बढ़िया तरीके से इसमें जमा दो। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा आपका 6425। उसी प्रकार से CI में भी ऐसा हुआ है। CI को इन्होंने लिखा है 981, तो C आपका 3 नंबर पर, I आपका 9 नंबर पर, तो 3 का स्क्वायर 9 और 9 का स्क्वायर 81। ये हमने यहाँ पर बढ़िया तरीके से जमा दिया, राइट। तो इसी प्रकार से अपने को किसका कैलकुलेट करना है, IF का। तो बहुत ही ईजी है। I आपको चेक करना कितने नंबर पर के, I तो सर 9 नंबर पर। अच्छा, F कितने नंबर पर के, F तो 5 नंबर पर। ठीक है, तो इन दोनों का स्क्वायर कीजिए, तो ये क्या हो गया 81 एंड 25। तो 81 25 इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। समझ में आई बात? तो अब अपन आगे देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। ये एग्जाम्पल नंबर 3 हो गया। आगे चलिए, आगे है आपका एग्जाम्पल नंबर 4। एग्जाम्पल नंबर 4 क्या कहता है, इसमें थोड़ी सी अलग ट्रिक यूज की गई है। जैसे इसमें बोला गया है कि यदि रीजन को यदि 5 लिखा जाता है और मैनेजर को यदि 6 लिखा जाता है, तो आप बताइए कि बिलीव्ड को क्या लिखा जाएगा, बिलीव्ड को क्या लिखा जाएगा। तो ये बहुत ही इजी मामला है। आप देखिए कि देखो रीजन में 1 2 3 4 5 सॉरी 6, 1 2 3 4 5 और 6, टोटल 6 लिखे हुए हैं। तो 6 माइनस 1, ये 5 आ गए। इसमें क्या मामला है, 1 2 3 4 5 6 7, मतलब टोटल 7 लिखे हुए हैं। तो 7 माइनस 1 क्या हो जाएगा, 6। तो इसी प्रकार इसमें देखो 1 2 3 4 5 6 7 8, टोटल कितने हैं आपके, 8। तो 8 माइनस 1 यहाँ पर क्या आ जाएगा आपका, 7 आ जाएगा। तो ये इसका क्या है, आपका आंसर है। थोड़ा सा अलग टाइप का था, जैसे आप देख सकते हो सभी का अपना अपना है। अब देखिए, जैसे मैं एक और एग्जांपल लेता हूँ। आज वाली क्लास ज़्यादा बड़ी नहीं होगी, ये लास्ट क्लास है आपकी कोडिंग और डिकोडिंग की। 5 क्लासों में अपने जो फर्स्ट ग्रेड में जितना भी कोडिंग डिकोडिंग लगता है वो अपन ने टोटल कवर किया है। तो यहाँ पर मैं एक बढ़िया सा एग्जाम्पल लेता हूँ, एग्जाम्पल नंबर 5। एग्जाम्पल नंबर 5 है वो किस प्रकार से, ये कितने नंबर का था, ये 4। अब ये 5वां एग्जाम्पल देखिए कि जनवरी को यदि जनवरी को यदि 17-10 लिखा जाता है और मार्च को यदि 35-13 लिखा जाता है और अप्रैल को यदि 451 लिखा जाता है, तो आपको बताना है कि नवंबर को क्या लिखा जाएगा, नवंबर को क्या लिखा जाएगा। ठीक है, तो इसमें आपको क्या करना है, देखिए सबसे पहली बात मैं आपको बता देता हूँ कि इसमें मोटे मोटी तौर पर बात है वो क्या है। तो एक देखिए, ये जनवरी कौन सा महीना है, पहला महीना, तो यहाँ पर 1 आया। मार्च कौन सा महीना है, तीसरा, तो यहाँ पर 3 आया। अप्रैल कौन सा महीना है, चौथा, तो यहाँ पर 4 आया। वैसे ही नवंबर कौन सा महीना है, तब आपको पता लगा कि नवंबर 11वां महीना है, तो सबसे पहले क्या आएगा, 11, राइट। अब आगे बढ़ते हैं, इसमें टोटल कितने हैं अल्फ़ाबेट, 1 2 3 4 5 6 7, तो यहाँ पर 7 आया। 1 2 3 4 5, तो यहाँ पर 5 आया। 1 2 3 4 5, तो यहाँ पर 5 आया। उसी प्रकार 1 2 3 4 5 6 7 और 8, टोटल कितने, 8, तो यहाँ पर क्या आएगा, 8 आएगा। आगे 8। अब इसके बाद में आपको थोड़ा सा और दिमाग लगाना है, चेक करना है कि ये जनवरी कितने नंबर पर, जनवरी का जे है, ये जे कितने नंबर पर आता है। तो आपको पता चला कि जे तो 10 नंबर पर आता है, ठीक है। एम कितने पर आता है कि सर एम तो 13 पर आता है, ठीक है। अप्रैल में ए है, ए कितने पर आता है कि 1 पर आता है, ठीक है। तो इस हिसाब से अपना एन कितने पर आता है कि सर एन 14 पर आता है। तो 11 8 14,
ये आपका आंसर होगा फाइनल। नवंबर को 11, 8, 14 लिख सकते हैं। तो इसमें थोड़ी खतरनाक रीजनिंग लग रही थी, तो इस कंसेप्ट का आपको थोड़ा सा बारीकी से ध्यान रखना है। ये एग्जाम्पल नंबर 5 हो गए यहाँ पर। अब अपन चलते हैं एग्जाम्पल नंबर 6 की ओर। एग्जाम्पल नंबर 6 क्या कहता है? एग्जाम्पल नंबर 6 भी कुछ ऐसी ही बातें कहता है कि जैसे ये कहता है कि यदि लैम्ब को 7 लिखा जाता है, रेट को 13 लिखा जाता है, तो होटल को कितना लिखा जाएगा? होटल को कितना लिखा जाएगा? तो देखिए होटल को कितना लिखा जाएगा, देखते हैं कि लैम्ब LAMB, लैम्ब में क्या है? L को यदि 12 एक नंबर पर, M 13 पर और B 2 पर है, तो टोटल कितना हुआ? 12 1 13, 13 13 26 और 2 28। और कितने हैं टोटल? ये 1 2 3 और 4, 28/4 बराबर आया 7। ये अपन ने पहले कर रखा है ऐसी एक टाइप, ध्यान रखना, कोई कंप्लीटली नहीं है। रेट RAT, तो रेट को R कितने पर है? 18 पर, A 1 पर और T आपका है 20 पर। 18 1 19 और 20 कितने हो गए? 39। और बट्टे में कितना है? 1 2 3, तो कितना आ गया? 13। तो इसी प्रकार से अपन को होटल का ढूंढना है। होटल का मैं यहाँ पे लिख देता हूँ होटल। तो H कितने पर है? कि सर H 8 पर, O 15 पर, T 20 पर, E 5 पर और L 12 पर। तो इन सब का एड कीजिए, कितना हो रहा है? 15 और 8 23 सर 20, आपका 43 सर 5 48 और 12 60, और 1 2 3 4 5 5, 60/5 बराबर हो गया 12। तो होटल को आप क्या लिखोगे? 12 लिखोगे। आगे बात समझ में? तो ये टोटल मैंने 6 एग्जाम्पल लिए हैं इसमें, यहाँ से शुरू करके अपन यहाँ से क्लास स्टार्ट की, और ये टोटल 6 एग्जाम्पल लिए। तो मेरे ख्याल से 6 एग्जाम्पल में आपको बढ़िया तरीके से सारी की सारी कोडिंग समझ में आ गई होगी। और टोटल 5 क्लास के अंदर, टोटल कितनी क्लासें ली अपन ने? टोटल क्लास ली आपके 5। टोटल 5 क्लासों में अपन ने जो कोडिंग डिकोडिंग का जो खेल है ग्रेड फर्स्ट को लेकर के, उसको अपन ने क्या कर लिया? कंप्लीट कर लिया। ठीक है विद्यार्थियों, तो कैसा लगा अपना कोडिंग डिकोडिंग टॉपिक, उसके बारे में आप कमेंट करके ज़रूर से ज़रूर बताइएगा। कल से आपके नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे क्लास नंबर 6 में, और इसी प्रकार चलते चलते 30 क्लासों के अंदर 30 35 मानो, मतलब टेस्ट सहित आप मान लो 35 क्लासों में आपकी पूरी की पूरी रीजनिंग क्या कर देंगे? कंप्लीट। ठीक है विद्यार्थियों, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, स्वस्थ रहें, मस्त रहें।